अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू योर ओन चैनल बेसिक इंग्लिश। बेसिक इंग्लिश में आज का हमारा टॉपिक है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले आपको बताता चलूँगा जितनी भी वर्ब होती हैं इज़, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, कम, गो, जितनी भी होती हैं इनको दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। इसको एक नाम हमने दिया है फाइनाइट और दूसरी को नाम दिया है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट का मतलब वैसे तो होता है लिमिट, लेकिन ग्रामर की दुनिया में फाइनाइट वर्ब उन वर्ब को कहा जाता है जो वर्ब सेंटेंस के अंदर उसके टेंस बदलने की वजह से तब्दील हो जाए। अगर सिंगुलर है तो उसको प्लुरल में चेंज किया जाए तो वो सेंटेंस बदल जाएगा। ऐसे ही अगर फर्स्ट पर्सन को तब्दील किया जाए या सेकंड पर्सन को तब्दील किया जाए या थर्ड पर्सन को तब्दील किया जाए तो उसके साथ टेंस बदल जाए तो उन वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही गेव हिम अ बुक, ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। अगर इसको हम तब्दील कर दें पास्ट परफेक्ट में तो फ़र्क पड़ेगा। आइए देखते हैं। ही हैड गिवन हिम अ बॉल, अब आप देख सकते हैं गेव को गिवन में तब्दील करना पड़ा। ये वर्ब गेव जो थी फाइनाइट वर्ब थी। ऐसे ही वांट्स टू से समथिंग, अगर इसका पर्सन ही बदल दिया जाए और आई कर दिया जाए तो फिक्रा बनेगा आई वांट टू से समथिंग। वांट्स जो था वांट में तब्दील हो जाएगा, तो ये वर्ब भी फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। उम्मीद है आपको फाइनाइट वर्ब का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। बढ़ते हैं अपनी नॉन फाइनाइट वर्ब की तरफ। ऐसे ही नॉन फाइनाइट वर्ब उनको कहा जाता है जिसके टेंस बदलने से सेंटेंस पर कोई फ़र्क ना पड़े। फर्स्ट पर्सन बदल दिया जाए, सेकंड पर्सन बदल दिया जाए, थर्ड पर्सन बदल दिया जाए, इनसे फ़िक्रे पर असर नहीं पड़ता, इसीलिए इनको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज़ हेल्दी टू लाफ एट प्रॉब्लम्स, इस फ़िक्रे में टू लाफ बदल दिया जाएगा। आपसे पूछ रहा हूँ, अगर वाज कर दिया जाए ये टेंस बदलेगा? बिल्कुल नहीं, ये नहीं बदलेगा। ऐसे ही स्मोकिंग इज़ प्रोहिबिटेड हेयर, अब स्मोकिंग जो है नॉन फाइनाइट वर्ब है, इज़ की जगह वाज वर कुछ भी लगा दो ये नहीं बदलेगा। ऐसे ही शी कंप्लीटेड हर वर्क, इस फ़िक्रे में कंप्लीटेड नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर इस फ़िक्रे को हम पास्ट परफेक्ट या किसी भी टेंस में तब्दील कर दें तो ये कंप्लीटेड ही रहेगा। आप चेक कर सकते हैं और चेक करके कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये फाइनाइट वर्ब है या नॉन फाइनाइट वर्ब है। आइए अब जानते हैं नॉन फाइनाइट की टाइप्स के मुतालिक। नॉन फाइनाइट वर्ब की तीन टाइप्स होती हैं। इनफाइनाइट वर्ब, दूसरी होती है जिरेंड और तीसरी होती है पार्टिसिपल्स। सबसे पहले आ जाती है इनफाइनाइट वर्ब। इनफाइनाइट वर्ब में वैसे टू का इस्तेमाल होता है, जैसे हमने पिछली एग्जांपल्स में देखा था, आ गया था टू लाफ। तो इस जो इनफाइनाइट वर्ब होती हैं इसमें टू का इस्तेमाल होता है। मेन वर्ब से पहले टू लग जाता है और फिर इसको किसी भी टेंस में आप तब्दील कर दें ये वैसे का वैसा ही रहेगा। जैसे टू प्ले, टू रीड, टू स्टडी, इनको आप सेंटेंस में इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी में भी तब्दील कर दें ये वैसे ही रहेंगे। इस टू से ये कंफर्म हो जाता है कि ये अब नहीं बदल सकता। जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, टू डांस इज़ माई हॉबी। पहले फिक्रे में एक वर्ब लाइक है और दूसरी प्ले। क्या लाइक एक ऐसी वर्ब है जो नहीं बदलेगी? जी नहीं, क्योंकि अगर आई की जगह ही लगा दिया जाए तो ये तब्दील हो जाएगी, लाइक्स में बदल जाएगी। ऐसे ही टू प्ले नहीं बदलेगा, चाहे कोई भी तब्दीली हो जाए, इसको इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। अब बढ़ते हैं नॉन फाइनाइट की सेकंड टाइप जेरेंड की तरफ। जेरेंड में आम तौर पर आईएनजी का इस्तेमाल होता है। आपने अक्सर सेंटेंस के शुरू में या आखिर में वर्ब के साथ आईएनजी लगा देखा होगा। हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं तो ऐसा करने से वो वर्ब नाउन बन जाती है, यानी सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल होता है। देखते हैं कैसे। स्विमिंग इज़ माई फेवरेट स्पोर्ट, इस फिक्रे में स्विमिंग सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल हो रहा है। दे लव ईटिंग पिज़्ज़ा,
اس فقرے میں ایٹنگ جو ہے جیرنڈ ہے، کیونکہ کچھ بھی تبدیل ہو جائے ایٹنگ ایٹنگ ہی رہے گا، سوئمنگ سوئمنگ ہی رہے گا۔ ایسے ہی لونگ یو از مائی فیوریٹ ورک، اس فقرے میں لونگ جیرنڈ ہے۔ اب پڑھتے ہیں نان فائنائٹ کی تیسری ٹائپ کی طرف، جسے ہم پارٹیسپل کہتے ہیں۔ اصل میں پارٹیسپل کے دو طرح کے استعمال ہوتے ہیں، ایک آئی این جی لگا کر، لیکن اسے ہم جیرنڈ نہیں کہتے، یہ اس سے تھوڑا چینج ہوتا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے ورب کی تھرڈ فارم لگا کر۔ آئیے جان لیتے ہیں۔ دس ونڈو ور کریکڈ، اس میں کریکڈ ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ ونڈو چٹکی ہوئی ہے۔ ایڈجیکٹیو اسی کو کہتے ہیں نا جو خاصیت کو بیان کر رہا ہو۔ ایڈجیکٹیو کے متعلق اگر آپ نہیں جانتے تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کا لنک مل جائے گا۔ ہی واز آسکڈ اے کوسچن، اگر کسی بھی ٹینس میں استعمال کریں اس فقرے میں آسکڈ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہاں آسکڈ ایڈجیکٹیو کے طور پر استعمال نہیں ہو رہا، لیکن اس پر کوئی بھی فرق نہیں آئے گا۔ آپ جانتے ہیں ہم پرفیکٹ ٹینس میں تھرڈ فارم کا استعمال کرتے ہیں، وہ سب پارٹیسپل ہوتی ہیں، جیسے پریزنٹ پرفیکٹ ہو گیا، پاسٹ پرفیکٹ ہو گیا، فیوچر پرفیکٹ ہو گیا۔ ان تمام میں کیا تھرڈ فارم کا یوز کیا جاتا ہے، کیونکہ انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، یہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ ویسی کی ویسی ہی رہیں گی۔ اب سمجھتے ہیں آئی این جی کا کنسیپٹ پارٹیسپل میں۔ آئی ہیو ٹیکن ٹی، آئی واز ایٹنگ بریڈ۔ پہلے سنٹینس کو پاسٹ پرفیکٹ میں تبدیل کریں تو ہیو کی جگہ ہیڈ آ جائے گا، تو ٹیکن کو فرق نہیں پڑے گا، ٹیکن پاسٹ پارٹیسپل کہلائے گا۔ ایسے ہی ایٹنگ کو بھی کسی بھی سنٹینس میں تبدیل کریں وہ ویسے کا ویسا ہی رہے گا، تو یہی تو پارٹیسپل ہوتے ہیں۔ یہ تمام ایڈوانس چینج تھے جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کیے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک ضرور کیجیے گا اور اپنے دوستوں کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ تب تک رکھیے اپنا خیال، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔